छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के ऐसे नायक हैं जिन्होंने अपने पराक्रम, जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि और तेज निर्णय लेने की क्षमता से स्वराज्य की नींव रखी थी अलग निर्णय से। उनका जीवन केवल युद्धों की कहानियां तक सीमित नहीं है जो आज हम जानते हैं, बल्कि वो एक ऐसी प्रेरणा है जो हर युग में प्रासंगिक बनी रहेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज का सैन्य कौशल्य, उनकी युद्ध की हर रणनीतियां अद्वितीय थी, जिनका आधार था असाधारण गति, सटीक योजना और चातुर्यपूर्ण आक्रमण। आज उसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज से हमें न्यू जनरेशन को क्या सीख लेनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की सैन्य नीति और उनकी युद्ध में गतिशीलता को आज हम अलग अंदाज से परखने की कोशिश करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का सैन्य केवल शक्ति पर बिल्कुल निर्भर नहीं था, बल्कि वेग, स्पीड और आश्चर्यजनक आक्रमण उनके सबसे बड़ी ताकत थी। उनकी सेना इतनी तेज गति से आगे बढ़ती थी कि शत्रु उनके हमले का अंदाज भी नहीं लगा पाते और देखते देखते ही उनकी हार निश्चित हो जाती थी। यही रफ्तार थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, उनकी गरिल्ला कूटनीति की। अगर हम उनके सैन्य का डिवीजन देखें तो पैदल सेना, अश्व सेना और नौसेना, ये सभी तीनों अंग की सेना एक बिजली की तरह उनकी उड़ती थी। बिजली की तरह एक अचानक आक्रमण करना, आश्चर्यजनक आक्रमण करना, ये सबसे उनकी बड़ी खासियत थी। शिवाजी महाराज की युद्ध शैली का मुख्य तत्व यही था कि दुश्मन पर तब हमला करते थे जब वो उसके लिए कभी भी तैयार नहीं होता था। युद्ध केवल ताकत से नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए निर्णयों से जीता जाता है। और शिवराय ने ये कई कई लड़ाइयों में, जरूर हम उसका यहीं पर रेफरेंस लेंगे, किस तरह से उन्होंने सही निर्णय पर युद्ध की दिशा, युद्ध की जीत और हार में उसको बदल दिया था। आज हम शिवाजी महाराज की कुछ युद्ध देखेंगे, उनकी कुछ रणनीतियां देखेंगे और इन रणनीतियां शिवाजी महाराज को कैसे अलग बनाती है ये भी देखेंगे। अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज की पराक्रम की बात करें तो ऐसे कई प्रसंग हमारे सामने आ जाते हैं जहां उन्होंने अपनी असाधारण रणनीति से बड़े बड़े शत्रुओं को धूल चटा दी थी। कौन सी ऐसी लड़ाइयां है, कौन सी ऐसी रणनीतियां है, उसकी चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। फर्स्ट जो रणनीति आती है, अफजल खान के वध के बाद आदिल शाही पर त्वरित आक्रमण करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। जब अफजल खान की हत्या हुई तब शिवराय ने बिना समय गवाए आदिल शाही की सीमाओं में प्रवेश किया, बीजापुर की सेना को तहस नहस कर दिया। ये केवल उनका पराक्रम नहीं, बल्कि गति और कुशल रणनीति की जीत थी। अफजल खान को मारने के बाद मुझे क्या करना है, किस तरह से तेजी से तोड़ना है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ठोस बयान था। दूसरी बात आती है सूरत पर धावा। जब आर्थिक शक्ति की कमजोर करने के लिए शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सूरत पर इतनी तेजी से आक्रमण किया था, औरंगजेब को समझने को भी समय नहीं मिला था। और एक बार शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण नहीं किया था, 2 बार आक्रमण किया था, जिस तरह से औरंगजेब की आर्थिक नीति को कोई धक्का दे दे। थर्ड आता है उमरखिंड का युद्ध। करतलब खान की विशाल सेना घने जंगलों में गरिल्ला युद्ध तकनीक से पूरी हर गई थी। शिवाजी महाराज की युद्ध नीति का ये उत्कृष्ट उदाहरण था। वनली गरिल्ला कूटनीति से करतलब खान की विशाल सेना को उन्होंने हराया था। शाइस्ते खान पर त्वरित अचानक हमला। जब मुगल बादशाह का मामा, जिसे हम शाइस्ते खान कहते हैं, शिवराय ने रात के अंधेरे बिजली की गति से उस पर हमला किया था और इस गति से हमला किया था शाइस्ते खान को पुणे छोड़कर पश्चिम बंगाल की ओर रुख करने को मजबूर किया था। और फिफ्थ लड़ाई की बात आती है तो आगरा से चमत्कारी बचाव, ये उनकी कटुनीति थी। औरंगजेब द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज को जब बंदी बनाया गया, उसी समय उन्होंने गतिशील योजनाएं बनाई। चतुराई से वो वहां से बचकर निकले और स्वराज्य की पुनर्स्थापना करने में जुट गए।
ये थे 5 उनकी रणनीति के एग्जाम्पल। और छठवां सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है उंदेरी का सागरी युद्ध। उंदेरी एक आइलैंड है मुंबई के पास। जब ब्रिटिश नौसेना ने शिवाजी के किलों पर कब्जा करने की कोशिश की थी, तब शिवाजी महाराज के आर्मा नौसेना ने 23 सालों कुछ युद्ध कौशल से अंग्रेजों को पराजित किया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये उनकी अश्व सेना के साथ, पैदल सेना के साथ उनकी नौसेना भी इतनी गति से काम करती थी। ये सभी युद्ध केवल शक्ति की जीत नहीं थी, बल्कि इस शिवराय की गति, उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी निर्णय क्षमता और रणनीतिक बुद्धिमत्ता का प्रमाण था। तो अगर ये 6 रणनीति या 6 युद्ध अगर हमारे साथ आते हैं एज स्टूडेंट्स, एज ए न्यू जनरेशन, इनसे हमें शिवराय से क्या सीखना चाहिए? छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन डेफिनेटली हमें कुछ महत्वपूर्ण टेक अवे देता है, हमें सिखाता है। चाहे उनकी निर्णय क्षमता हो, चाहे उनका असाधारण बुद्धिमत्ता हो, चाहे उनका ग्रीन वारफेयर हो। फर्स्ट हमें क्या सीखना चाहिए? स्पष्ट लक्ष्य और संकल्प। अगर हमें अपने जीवन में सफलता पानी है, तो हमें अपनी लक्ष्य को उतना ही स्पष्टता से देखना होगा जितनी स्पष्टता से शिवराय ने स्वराज्य का सपना देखा था। कि ये कोई रैंडमली डिसीजन नहीं था, मुझे अपना सही का स्वराज्य चाहिए था। उनका विजन बहुत क्लियर था। सेकंड था तेजी से निर्णय लेना और आगे बढ़ना। इतिहास बताता है कि जो तेजी से निर्णय लेता है और उसे तुरंत इंप्लीमेंट करता है, वही विजयी होता है। अफजल खान का वध, अफजल खान मारने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसी मोहरे को दोहराया था। थर्ड आता है निडरता और आत्मनिर्भरता। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, अगर आत्मबल, कॉन्फिडेंस और निडरता से है, तो हर चुनौती का हम पार किया जा सकता है। चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, चाहे वो राजनीतिक कूटनीति हो, छत्रपति शिवाजी महाराज से हमें ये सीखना चाहिए। व्यवस्थित संगठन और टीम वर्क, आज की मैनेजमेंट की भाषा में शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकत उनकी सेना और प्रजा का उनके ऊपर, उनके कर्मों के ऊपर अटूट विश्वास था। लास्ट बात आती है नवाचार और नई सोच। उन्होंने केवल गरिल्ला युद्ध तकनीक विकसित नहीं की, बल्कि अपनी नौसेना को भी इतना मजबूत बनाया। अंग्रेज हो, पुर्तगाल हो या सिद्धि हो, इस तरह की कुछ यूरोपियन पावर को भी उनको खानी पड़ी थी। उंदरी की युद्ध, उंदरी की कला नीति, उनकी चपलता के बारे में हमने चर्चा की। तो शिवाजी से, महाराज से अगर प्रेरणा इसीलिए हमें महत्वपूर्ण आती है। आज की दुनिया में चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम बिजनेसमैन हो, चाहे हम कुछ करियर व्यक्तिगत जीवन में, छत्रपति शिवाजी महाराज की शिक्षाएं हमें हर जगह प्रेरित करती है, हर जगह प्रेरित करती है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक हमेशा न्यू जनरेशन को एक प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व थे। अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें शिवराय की तरह तेज सोच, उनकी सटीक योजना और योजना की तुरंत क्रियान्वयन को हमेशा हमें अपनाना चाहिए, चाहे वो स्टडी का मामला हो या बिजनेस का मामला हो सकता है। जब कोई कहे कि ये असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल, तो हमें शिवाजी महाराज की तरह सोचना चाहिए। अगर हमारा संकल्प पक्का है, अगर हमारा टारगेट और उसकी प्रोसेस हमें अच्छी तरह से मालूम है, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह कोई भी चीज हमें असंभव नहीं होनी चाहिए। शिवराय का जीवन हमें सिखाता है कि जीत केवल तलवार से नहीं होती, जीत केवल सैनिक की ताकत से नहीं होती, बल्कि असाधारण बुद्धिमत्ता, सही रणनीति से विजय प्राप्त होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज आज 400 साल के बाद भी हमारे लिए एक प्रेरणा है। छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी हमारे लिए इंस्पायरेशन है, मोटिवेशन है। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक संघर्ष, पराक्रम और स्वाभिमान की प्रेरणा है। उनकी शिक्षाएं, उनकी सीख हमें बताती है किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो, तेजी से सोचो और तुरंत कार्रवाई करो।
तेजी से सोचो, तुरंत कार्रवाई करो, स्विफ्ट स्पीड होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा देता है, आपको लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज केवल युद्ध नीति ही उनके लिए प्रेरणा है या हमारे लिए प्रेरणा हो सकती है, तो ये प्रेरणा की बदले शिवाजी महाराज से जो हमें सीखना चाहिए, गति, निर्णय क्षमता, असाधारण बुद्धिमत्ता, टेक द टाइम डिसीजन, तो हम भी अपनी जो भी अपनी प्रोफेशंस आता है, जो भी हमारी लाइफ आती है, उसमें जरूर हम आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली छत्रपति शिवाजी महाराज की गति, रणनीति और अद्भुत पराक्रम इस वीडियो के माध्यम से हमने देखने की कोशिश की। मुझे तो हमेशा उनसे प्रेरणा मिलती है। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको भी इसी अंदाज में प्रेरणा देगा। धन्यवाद।